हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं एक और नए पाइथन के ट्यूटोरियल के साथ। तो आज हम सीखने वाले हैं टाइप कास्टिंग एंड सम पाइथन ऑपरेटर्स एंड हम सीखेंगे पिप का यूज। तो हम चालू करते हैं और हम देखेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। तो हम एक पहले फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं test.py। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऑपरेटर्स बताता हूँ आपको पाइथन के, जो आप यूज कर सकते हैं अपने कोड्स के अंदर। फर्स्ट ऑपरेटर होता है हमारा एंड ऑपरेटर। एक होता है हमारा एंड ऑपरेटर, एक और ऑपरेटर एंड थर्ड ऑपरेटर होता है हमारा नॉट ऑपरेटर। आप इन तीनों का यूज कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। चलो मैं आप इन तीनों का यूज करना आपको बताता हूँ। हम एक जैसे एक नंबर ले लेते हैं, num1। इसके अंदर हम रख लेते हैं 1, और एक हम नंबर लेते हैं num2 और इसके अंदर हम रख लेते हैं 2। हमने num1 और num2 ले लिए हैं, इनके अंदर हमने दो वैल्यू असाइन कर दी है, एक के अंदर 1 एक के अंदर 2। और अब हम क्या करते हैं, अब हम इनको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाएंगे हम num1 प्लस num2, ये हम प्रिंट करवा लेते हैं। ये देखिए हमारा 3 तो आ चुका है। अब हम इनके अंदर लगाएंगे ऑपरेटर्स। पहले तो हम लेस देन इक्वल टू लगा लेते हैं। अभी हम रन करते हैं ट्रू, क्योंकि num1 जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके है, 2 के। num1 लेस देन इक्वल टू किसके है, 2 के। तो अगर हम ये लिखें num1 है लेस देन इक्वल टू 2, तो ये ऐसा प्रिंट कर देगा कि ट्रू है ये कंडीशन ट्रू होगी ना इसके अंदर की। तो इसके अंदर की जो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इसको ट्रू प्रिंट कर देगा। और अगर इसके अंदर की कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे ये फॉल्स है, तो इसको क्या कर देगा, ये फॉल्स कर देगा। और इसको लेस देन, सिर्फ लेस देन भी लिख सकते हैं और सिर्फ ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं, तो ये फॉल्स कर देगा। तो अगर हम इसके अंदर नॉट ऑपरेटर का यूज करें, इसके अंदर हम लगा देते हैं नॉट ऑपरेटर। और नॉट ऑपरेटर ऐसे नहीं लिखा जाता, नॉट ऑपरेटर ये ऐसे लिखा जाता है। तो हम नॉट ऑपरेटर का यूज क्या करेंगे, तो ये देखो अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इसको ट्रू कर देगा ये। और अगर ये कंडीशन हम ट्रू कर देंगे, हमने कंडीशन ट्रू कर दी, तो ट्रू करने के बाद में ये क्या करेगा, इसको फॉल्स कर देगा। अगर हम इसके अंदर कंडीशन को ट्रू कर देंगे तो नॉट क्या करेगा, उसको उल्टा कर देगा, उसको फॉल्स कर देगा। और अगर इसको हम फॉल्स कर देंगे तो उसका नॉट क्या करेगा, उसको ट्रू कर देगा, मतलब उसका उल्टा करेगा। नॉट का क्या क्या काम है, ये जो भी कंडीशन दी हुई हो उसको उल्टा कर देना। तो हमने नॉट का यूज तो देख चुका है, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं नॉट को। और अब हम देखते हैं और एंड और का यूज। तो हम इसकी जगह एंड लगा के देखते हैं। तो एंड के अंदर क्या होता है, एंड के अंदर ये होगा कि अगर हम इसको, ये दो कंडीशन समझ लो, इसके अंदर एक कंडीशन है, इसके अंदर सेकंड कंडीशन है। तो हम इसके अंदर कंडीशन लगा देते हैं, जैसे कि ए एन num1 होगा जो लेस देन 1 होगा, और num2 होगा जो ग्रेटर देन 2 होगा। तो हमने ये कंडीशन लगा दी है। तो अगर ये कंडीशन इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो हमने ये कंडीशन लगा दी है। इसमें क्या होना, एंड से क्या होता है कि ये जो दोनों कंडीशन है, दोनों तरफ की जो कंडीशंस है, अगर ये दोनों ट्रू होगी तब ये ट्रू आउटपुट देगा। अगर ये दोनों ट्रू नहीं होगी तो ये क्या आउटपुट देगा, फॉल्स। तो हम एक बार ट्राई करते हैं, ये दोनों ट्रू नहीं है क्योंकि जो num1 है वो लेस देन नहीं है 1 के, और जो num2 है वो ग्रेटर देन नहीं है 2 के। तो हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं लेस देन 3 और यहाँ पे कर देते हैं हम 2। तो अब ये कंडीशन, दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो ये देखिए ट्रू आ गया। इसमें से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स कर दी हमने, तो अगर मैंने एक कंडीशन फॉल्स कर दी, ये वाली कंडीशन, ये तो ट्रू है ही, ये अगर मैंने फॉल्स कर दी तो हमारा क्या आंसर आएगा, फॉल्स। तो आप समझ चुके होंगे एंड का क्या यूज है। एंड तब यूज आता है कि ये दोनों कंडीशन, मतलब num1 वाली ये वाली कंडीशन और num2 वाली ये वाली कंडीशन, दोनों की दोनों ट्रू होगी तब ये ट्रू प्रिंट करेगा, वरना फॉल्स प्रिंट करेगा। और अब हम यूज करते हैं और का। और के अंदर क्या होता है कि अगर या फिर ये इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये क्या प्रिंट कर देगा, ट्रू। इनमें से एक कंडीशन ट्रू है क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये तो फॉल्स है पर ये ट्रू है। इनमें से एक कंडीशन ट्रू है, इसलिए ये क्या कर देगा, इसको ट्रू प्रिंट कर देगा। और अगर इनमें से दोनों कंडीशन ट्रू हुई
तो ये ट्रू ही प्रिंट करेगा क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। अगर इनमें से एक मतलब दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये क्या प्रिंट करेगा? फॉल्स प्रिंट करेगा। बस इसमें से इसको चाहिए कि एक कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हुई तो ये फॉल्स प्रिंट कर देगा। और का ये यूज है कि कोई भी एक तरफ की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, इस तरफ की या इस तरफ की एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो ये और का यूज होता है। तो हमने एंड और भी पढ़ लिया, नॉट भी पढ़ लिया। तो ये जो हमारे ऑपरेटर्स है, इसके अंदर हम एक और ऑपरेटर पढ़ते हैं जिसको ये डंडी जैसा ऑपरेटर है, इसका यूज होता है इसका यूज होता है बिटवाइज एंड की तरह। तो हम ये नंबर्स के थ्रू यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम ये वाला ऑपरेटर लगा के और इन दोनों नंबर के बीच में ये ऑपरेटर रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा? इन दोनों नंबर का प्लस, इन दोनों नंबर का जो एडिशन होगा वो हमारे पास आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा तो अब इनको अभी रन करूंगा तो इन दोनों नंबर का एडिशन हमारे पास आ जाएगा। ये बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, ये बिटवाइज ऑपरेटर है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि हमारे पास एक है एंड ऑपरेटर। अगर इसका मैं यूज करूंगा तो इसको ये 0 दे देगा। ये 0 इसलिए दिया इसने, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो ये देखो ये 2 प्रिंट कर देगा। अगर ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे तब ये इनमें से किसी एक की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगर नहीं होंगे तो ये क्या प्रिंट कर देगा? 0 प्रिंट कर देगा। और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। इसके अलावा भी और भी ऑपरेटर होते हैं, इनकी लिस्ट मैं आपको कमेंट्स में दे दूंगा। आप कमेंट्स से जाके उसके नोट्स जो होते हैं ना उसको डाउनलोड करके इसके रिसोर्सेज को देख सकते हैं और भी ऑपरेटर्स को। बाकी मैं आपको और भी ऑपरेटर करवा देता हूँ। अभी हम लगा देते हैं इसकी जगह डबल इक्वल्स टू। तो अब ये क्या करेगा? नंबर को अगर इसके इक्वल टू है तो प्रिंट कर देगा ट्रू, और नहीं है तो प्रिंट कर देगा हमारे फॉल्स। जो हमारे प्रिंट आ चुका है ये फॉल्स हुआ है प्रिंट। तो मतलब क्या है कि ये नम1 है जो ये इक्वल्स टू नहीं है num2 के, नम1 num2 के इक्वल्स टू नहीं है जो ये बता रहे। अगर हम यहाँ पे 2 लिख दे तो ये num1 क्या हो गया? num2 के इक्वल्स टू हो गया, तो ये गया ट्रू। तो ये हमारा हो गया एंड और नॉट ऑपरेटर। और बाकी ये जो बीच में जो ऑपरेटर लगते हैं ये भी हमारे पाइथन के ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल्स टू। और आप लगाते हैं ये डिवाइड बाय और इक्वल्स टू, ये लगा सकते हैं, ये आपका कोई ऑपरेटर नहीं होता। और आप एक और ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज का ऑपरेटर होता है जिसके अंदर ये अगर परसेंटेज हो रहा है इसका, मतलब अगर 0 आता है तो ये 0 बता देगा इसका। 2 डिवाइड बाय 2 0। और अगर हम यहाँ पे 5 लिखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अगर क्योंकि अपर 5 से अगर 2 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो ये रिमाइंडर को बता देगा। अगर हम यहाँ पे 10 लिखेंगे तो 10 तो 0 ही आएगा। अगर हम यहाँ पे 13 लिखेंगे 13 में भी 1 आएगा हमारे पास। तो ये हमारे को रिमाइंडर बताता है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाते हैं, जैसे कि ये डिवाइड का साइन, अगर हम ये डिवाइड का साइन, ये क्वेश्चन बताएगा हमारा, क्वेश्चन कितना आएगा? 6.5। अगर 13 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.5। 2 को 1 से करेंगे तो 0.5। तो हमारा ये क्या बताएगा? क्वेश्चन बताएगा। परसेंटेज बताएगा रिमाइंडर और डिवाइड बताएगा क्वेश्चन। आप इतना समझ चुके होंगे ऑपरेटर्स के बारे में पाइथन के। और इसको भी हम कर देते हैं कमेंट। ये भी हो गया हमारा कमेंट। अब नेक्स्ट चीज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसको बोलते हैं पाइथन के अंदर हमारी टाइप कास्टिंग। अब हम टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं? जैसे कि हमने एक वेरिएबल ऊपर लिया हुआ ही है, जैसे ये num1 इक्वल टू 1 करा हुआ है हमने। तो अगर हमें इसको num2 को एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बना दो जिसके अंदर सिंगल कैरेक्टर है 2। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करने का ट्राई करेंगे, प्रिंट num1 प्लस num2, अगर हम करेंगे प्रिंट num1 प्लस num2 तो ये क्या दे देगा हमको? ये हमको num1 प्लस num2 प्रिंट करने पर एरर दे देगा, क्योंकि ये है इंटीजर टाइप का और ये है कैरेक्टर टाइप का। इंटीजर और कैरेक्टर कभी प्लस नहीं हो सकते, तो ये एरर दे देगा हमको। तो ये क्या देगा? ये एरर दे देगा हमको। तो अभी हमको इनको प्लस करवाना है कैसे भी करके, तो हम क्या करेंगे? इसको टाइप कास्ट करेंगे। जो ये num2 है इसको हम क्या कर देंगे? इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। अगर num2 के अंदर 2 लिखा हुआ है तो 2 को तो हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ही होगा ना वो। अगर 2 को हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। तो अगर इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 3। तो ये एरर नहीं आया, ये 3 आ गया। तो इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। अगर किसी और चीज को किसी मतलब
किसी स्ट्रिंग को या इंटीजर में कन्वर्ट करना, इंटीजर को स्ट्रिंग में करना, स्ट्रिंग को बूल में करना, इन सबको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। इतना चीज आप समझ चुके होंगे, इतना कुछ। और आगे मैं आपको इसको हम कर देते एक बार कमेंट। ये मैंने लगा दिया कमेंट। एक और मैं टाइप कास्टिंग आपको करके बता देता हूँ। जैसे कि अगर हमारे पास 2f है, तो अगर मैं इसको 2f को अगर प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट num2 प्लस num1, num2 प्लस num1 करेंगे, एरर आएगा। ये हमारा एरर आ चुका है। अभी हम इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा एरर आएगा कि नहीं, मतलब एरर आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इंट में, तो भी एरर आएगा। क्यों आएगा पता है एरर? क्योंकि हमारे पास f है। f को अगर इंट में कन्वर्ट करोगे तो f इंट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता ना, तो इसलिए एरर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको इंट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हमको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो हमको क्या करना है, हमको इसको जोड़ना है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया स्ट्रिंग। तो str का होता है स्ट्रिंग, मतलब इसको हमने जो नंबर है, जो 1 है इसके अंदर, इसको भी हम बना देते हैं स्ट्रिंग। तो हम इसको स्ट्रिंग बनाएंगे तो क्या होगा, 2f1। तो ये 2f1 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर f है। ये तो स्ट्रिंग थी, तो इसके साथ में हमने ये वाली स्ट्रिंग जोड़ दी। अगर हमको ये स्ट्रिंग नहीं लगाएंगे तो हमारे क्या आएगा, एरर आएगा। ये आपने सेकंड वाली लाइन देख ली है। और अभी आप समझ चुके होंगे टाइप कास्टिंग क्या होता है। इसको जो कन्वर्ट करते हैं इनको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। तो अभी हम करते हैं थर्ड चीज, जो कि हमारे पिप इंस्टॉल को कैसे यूज करते हैं। तो हम पहले एक पाइथन का कोड रन करेंगे, और इसके अंदर हम जो ये टर्मिनल हमारा खुल जाता है, ये टर्मिनल हमारा जो खुल जाता है, इसके अंदर हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल, और हमको जो भी मॉड्यूल इंस्टॉल करना है उसका नाम लिख देंगे। जैसे मेरे को पांडास इंस्टॉल करना है, तो पांडास का नाम लिख दूंगा। पांडास एक पाइथन का मॉड्यूल होता है, जिसको मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ अभी। ये देखो इंस्टॉल होता जा रहा है पाइथन मॉड्यूल। तो जो भी ये इसके अंदर आगे लिखेंगे, इसको मॉड्यूल बोलते हैं हम। तो इन मॉड्यूल को मैं आपको इंपोर्ट करना भी बताऊंगा कि इंपोर्ट कैसे करते हैं। इसको मैं इंस्टॉल होने के बाद मिलता हूँ आपसे। तो ये हमारा हो चुका है, पिप के साथ जो पांडास मैंने इंस्टॉल करा था वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमारे जो पिप है इसका नया वर्जन आया हुआ है, तो हम इसको रन कर लेते हैं। जो कमांड हमको पहले से इन्होंने दी हुई है, इसको रन कर दे, कॉपी पेस्ट करा मैंने, इसको रन कर लेते हैं। तो ये पिप को क्या कर रहा है, पिप को अपग्रेड कर रहा है। ये पिप को, अगर आपकी पुराना वर्जन है पिप का, तो आप ऐसे अपग्रेड कर सकते हो पिप को। तो ये मेरा जो पुराना वर्जन है पिप को, इसको नए वर्जन के अंदर अपग्रेड कर रहा है। तो ये देखो, ये जल्दी से पिप को इंस्टॉल कर रहा है नया वर्जन को। और अब ये इसको इंस्टॉल कर चुका है। तो हमारी पिप भी इंस्टॉल हो चुकी है, पांडास भी मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो अभी हम क्या करते हैं, इस फाइल के अंदर एक इंपोर्ट करते हैं पांडास को। तो हम इंपोर्ट की जगह पे करते हैं सबसे ऊपर। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पांडास। ये पांडास नाम का जो मॉड्यूल है, ये हमारा इस फाइल के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। तो ये इंपोर्ट पांडास को क्या कहता है, कि इंपोर्ट कहता है पांडास को कि जो फाइल है हमारी बनाई हुई, इसके अंदर तेरे जो भी फंक्शन है, तेरे अंदर जो भी फंक्शन है, वो इस फाइल के अंदर यूज करने के लिए दे दे। तो ये क्या करता है पांडास, ये पांडास बोलता है ओके मैं दे देता हूँ। तो पांडास क्या करता है, पांडास अपने जितने भी फंक्शन होते हैं वो अवेलेबल करवा देता है यूज करने के लिए इस फाइल के अंदर। तो हमारे इस फाइल के अंदर हम पांडास के जितने भी फंक्शन है उनको यूज कर सकते हैं अभी। तो अभी हम इंपोर्ट का तरीका एक तो ये हो जाता है, और एक तरीका हमारा हो जाता है फ्रॉम पांडास इंपोर्ट, और अब हम लगाते हैं स्टार। स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग। स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग, मतलब पांडास के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ इंपोर्ट कर दो। पांडास के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ इंपोर्ट हो चुकी है अब हमारी हमारी फाइल के अंदर। अब हमको क्या करना है, अगर पांडास का कोई फंक्शन हमको पता है तो हम यूज कर सकते हैं उसको। तो अगर पांडास के तो फंक्शन बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो मैं आपको थोड़े इजी फंक्शंस बताता हूँ। तो मैथ के अंदर हमको ये सारे फंक्शंस देते मिलते हैं। आप पाइथन की जो डॉक्स नाम की, ये पाइथन की जो फाइल ये है, ऑफिशियल साइट है docs.python.org। इसके अंदर जाके आप सारे फंक्शंस देख सकते हैं मैथ के, और कोई भी आपका जो मॉड्यूल है उन सबके फंक्शन देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये इन इस फाइनाइट हमको देखना, अगर ये फाइनाइट है या इनफिनाइट है, ये हम देख सकते हैं इसके अंदर। और इस इनफिनाइट देख सकते हैं, और इस किसी का भी हम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं इससे। तो हम एक बार ये वाला फंक्शन जो है आई स्क्वायर रूट, हम इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। और हमारे फाइल के अंदर चलते हैं, और हम यूज करते हैं आई स्क्वायर रूट फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, मैथ
डॉट आई। अब देखो ये हमको आई क्यू लिखते ही इसने पूरा पूरा बता दिया कि आप ये फंक्शन यूज करना चाहते हो। मैंने एंटर दबा के बोल दिया इसको, हाँ मैं यूज करना चाहता हूँ। तो मुझे किसका स्क्वायर रूट निकालना है? 5 का। तो अगर 5 का, तो 5 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट कर लेंगे। ये हमारा स्क्वायर रूट निकल के आएगा, इसको हम क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे। तो मैं अभी इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो 5 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आया? 2। तो हमारे स्क्वायर रूट वाले फंक्शंस भी हमने यूज कर लिया। ऐसे ही हमारे पाइथन के अंदर और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे इसके अंदर ये पूरी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है, इसके अंदर लिखा हुआ है ये बहुत सारे फंक्शन। तो इसके अंदर ये जितने भी फंक्शन है आप यूज कर सकते हैं। तो फंक्शन से आप पाइथन की ऑफिशियल साइट से जाके देख सकते हैं। आपको यहाँ पे बस सर्च करना है गूगल पे कुछ भी, और या तो यहाँ पे क्विक सर्च पे आपको अपना जो भी फंक्शन है, जैसे मुझे मैथ के देखने तो मैं मैथ के सर्च करूंगा और मेरे को आ जाएंगे मैथ का पाइथन मॉड्यूल और इसके फंक्शंस मेरे को मिल जाएंगे। तो आप समझ चुके होंगे कि पिप का यूज क्या है और हम इंपोर्ट कैसे करते हैं अपनी फाइल के अंदर किसी भी फंक्शंस को, किसी भी मॉड्यूल को। तो हम इसको इंपोर्ट कर चुके हैं और हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट। और हमको अगर आई स्क्वायर रूट नाम का जो फंक्शन है, अगर हमको सिर्फ वही यूज करना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर हमको सिर्फ ये वाला फंक्शन यूज करना है इस वाली लाइब्रेरी का, तो हम सिर्फ ये वाला इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका ये यूज भी है कि हम फ्रॉम मैथ इंपोर्ट सिर्फ ये वाले जो अगर फंक्शन यूज करना है तो सिर्फ इसको इंपोर्ट करेंगे, बाकी जो फंक्शन हम इसके थ्रू, इस वाली कमांड के थ्रू यूज नहीं कर सकते। ये जो अगर आपने लाइन लिख दी, तो इसके अलावा जो ये वाला फंक्शन है, इसके अलावा हम और कोई फंक्शंस को यूज नहीं कर सकते, बस जो लिखा है वही यूज कर पाएंगे। अगर हम यहाँ पे स्टार लिख देंगे तो इसके अंदर जितने भी फंक्शन है मैथ के अंदर वो हम सारे यूज कर सकते हैं। तो आप इससे ही समझ चुके होंगे कि हमारे पाइथन के अंदर ये क्या होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस फाइल और प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लिंक मैं कमेंट्स में दे चुका हूँ, तो आप वहां से जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करने का ट्राई भी करें। और अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। तो बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।